हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे मैथ का महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है ये सब जो है 1 से 10 तक, ये सब आपको बिहार बोर्ड में पूछने का चांस है। ये सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि 4, 5, 9, 11 और x का मान 7 है तो x का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट में आंसर करिए। यहाँ पे तो सबसे पहले माद है, माद बोल रहा है 7 है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, माद लिख दीजिए। माद बराबर, इसमें क्या होता है, टोटल संख्या को जोड़ के जितना होता है उसका बट्टा कर देते। देखिए यहाँ पे कितना है, 4 + 5 + 9 + 11, फिर और x भी है ना, फिर x बटे, अब टोटल कीजिए, सबका टोटल करके बटन दे दीजिए। 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या है, माद 7 है तो माद बराबर क्या करेंगे, 7 दे देंगे। ये बटे में है तो इसको भी बटे में कर दीजिए, एक पूछना है तो एक कर दीजिए। अब इसको टोटल करके इसको इससे कीजिए, टोटल कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 18, 18 11 आपका 29 हो जाएगा। फिर क्या बचा, x बचा, प्लस x बटे 5 हो जाएगा। फिर देखिए अब इसको क्या कीजिए, कोना कोनी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। गुना करने के बाद क्या हो जाएगा आपका, देखिए 7 × 5 = 35 हो गया। फिर माइनस एक को इन सब से गुना कीजिएगा तो सेमी उतर जाएगा, कितना हो जाएगा, 29 + x। फिर देखिए इस ये तो बराबर नहीं है। फिर देखिए 35 ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा। 29 बराबर x, इसको इस साइड कर दिए। फिर इसको घटाइएगा तो आप 6 आ जाएगा। तो x बराबर क्या निकला, 6। तो पहला का आंसर क्या हो गया, 6। तो उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 डॉट डॉट का 12वां पद क्या, समांतर श्रेणी में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समांतर श्रेणी में इसको a मानते हैं, इसको d मानते हैं। तो सबसे पहले को क्या मानेंगे, 2 नंबर में देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर देखिए डी बराबर क्या होता है, डी बराबर हुआ सर्वांतर, सर्वांतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद कितना है, 9 है। 9 माइनस पहला पद क्या है, 14 बराबर कितना हो जाएगा, 9 5 14। 5 तो नहीं लिखना है क्योंकि बड़ा चिन्ह है, इसलिए बड़ा चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप देख लीजिए। फिर क्या बोल रहा है निकालने के लिए, का 12वां पद मतलब nवां पद, n बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसका सूत्र होता है a n बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो सबका मान रख दीजिए, इसको हल कर लीजिए। तो a का मान कितना हो जाएगा, 14, फिर प्लस इंटू n का मान कितना है, 12 माइनस, अब यहाँ पे सोचते होंगे एक कहाँ से, एक सूत्र का है तो ये 1 हो जाएगा। फिर इंटू डी, डी बराबर कितना है, -5 है। तो फिर देखिए कितना हो जाएगा, 14, फिर प्लस इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, 11, फिर गुना -5, इसको रहने दीजिए यहीं पर। फिर देखिए 14, फिर यहाँ पे देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, फिर 11 × 5 = 55 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, 55 में से 44 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे बचा 4, बड़ा चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही आपका आंसर हुआ, देख लीजिए 1 हुआ, फिर यहाँ पे 4 हुआ। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए अच्छे से, कितना हो जाएगा, 1, फिर यहाँ पे 4। ठीक है, तो दूसरा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 का हो गया। ये सब आपका मोस्ट वीवीआई है जो बिहार बोर्ड में 2 नंबर 5 नंबर में पूछा जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका 7 3 5 8 6 10 9 12 डॉट डॉट का माध्यका है। तो माध्यक में देखिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए, तो 7 3 5 8
6 10 9 12 का बोल रहा है माध्यक निकाले। माध्यक में क्या होता है, छोटा संख्या से बड़ा संख्या को पहले बराबर करना है। तो छोटा संख्या इसमें सबसे छोटा कौन है, 3 है, 3 नंबर ये क्वेश्चन है। तो सबसे छोटा संख्या इसमें कौन है, 3 है। तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, तो 3, फिर क्या है 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 और 12। बस इतनी अंक है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। अब यहाँ पे जोड़ा लगाइए। जोड़ा कैसे लगाते हैं, देखिए अगर यहाँ पे आप इधर 3 ठो लगाइएगा तो इधर भी 3 ठो लगाना पड़ेगा जोड़ा आपको। तो यहाँ पे बचा क्या क्या, ये दोनों बचा, ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ा लगाने के बाद जो बीच में बचता है वही आपका जोड़ा हो गया। आप यहाँ पे घटा भी सकते हैं और इसको जोड़ भी सकते हैं। तो ऐसे भी आंसर हो सकता है, आपको जोड़ के भी हो सकता है और घटा के भी हो सकता है। आपका आंसर जिस टर्म में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा 4 में, देखिए यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा बराबर वाट। तो बोल रहा है 3 थीटा, तो क्या बोल रहा है 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री थीटा ये गुना में तो इससे भाग में चलेगा। थीटा बराबर 90 डिग्री बटा 3, तो कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, तो cos थीटा बराबर cos, तो थीटा का मान क्या रख देंगे, 30 रख देंगे। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। मतलब 144 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसमें 2 का देखेंगे कितना घातांक है। तो चलिए पांचवा 144 का सबसे पहले 2 से लगाइए, कितना हो जाएगा 7, 2 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से लगाइएगा तो 36 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा 18 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा 9 हो जाएगा। फिर 3 से लगाइएगा तो 3 हो जाएगा। कितना घातांक बोल रहा है, 2 का घातांक। तो 2 का घातांक कितना है, 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा इसका घातांक। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 प्लस √25 परिमेय है या अपरिमेय। तो परिमेय है या अपरिमेय, देखिए कैसे। तो √16 प्लस √25, तो सबसे पहले इसका देखेंगे किसका वर्ग होता है 16। तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का होता है, 4 फिर प्लस 25 किसका वर्ग होता है, 5 का होता है। तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, ये परिमेय है या अपरिमेय, परिमेय है। अगर यहाँ पे बोल देता √7 क्या है, अपरिमेय है। इस टाइप से दिया रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां। देखिए ये सब क्वेश्चन हो गया। 7वां है बहुपद x² - 11 के शून्यांक है, शून्यांक बोल रहा निकालने। तो देखिए 7वां में x² - 11 के शून्यांक बोल रहा है। ये माइनस में है तो इस साइड पहले प्लस में भेज दीजिए इसको। x² बराबर प्लस में हो गया। अब ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो रूट में आएगा। रूट में क्या है, प्लस और माइनस के साथ जाएगा। देखिए x बराबर √11 प्लस माइनस का 7 हो जाएगा। एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे √11। देखिए ऐसे लिखेंगे, यही आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां आपका। देखिए 8वां है आंकड़े 12 17 81 26 38 42 57 62 का परिसर। परिसर में क्या होता है, जो सबसे अधिक मान होगा और सबसे कम मान होगा उसको घटा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 8वां में देखिए, तो आंकड़े में क्या है, इसमें देखेंगे सबसे अधिक मान कौन है। यहाँ पे लिख लीजिए पहले 12
17, 81, 26, 38, 42, 57, 62। इसमें देखेंगे सबसे अधिक मान कौन है? सबसे अधिक मान यहाँ पे 81 है, तो 81 को लिख लेंगे, फिर माइनस। परिसर बराबर होता है अधिकतम मान माइनस माइनस होता है, माइनस लिख दिया। फिर न्यूनतम मान, न्यूनतम मतलब क्या? सबसे कम मान। सबसे कम मान यहाँ पे क्या? 12। तो इसमें से 12 को घटा दीजिए। 12 को घटाने के बाद क्या हो जाएगा आपका? घटाइए, 81 में से 12 गया, 69 हो जाएगा आपका आंसर। माइनस करके देख लीजिएगा, ये 69 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 में, समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 डॉट डॉट का सर्वांतर। सर्वांतर में क्या होता है? दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद क्या है? देखिए 9 में, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, तो लिख लीजिए सर्वांतर बराबर होता है, सर्वांतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है? माइनस 5/4 माइनस 3/4 पहला पद। तो दोनों को घटा दीजिए, इस सब 4 हुआ, 4 का लघुत्तम लीजिएगा तो 4 ही हो जाएगा। तो 4 को 4 से भाग कीजिएगा तो 1 मरतबा, 1 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 ही हो जाएगा। फिर देखिए, फिर 4 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 मरतबा, 1 को इससे गुना कीजिएगा तो इतना 2/4। अब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर 9 का 2 आ जाएगा, सर्वांतर बराबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक है। बहुलक में क्या होता है? देखिए, बहुलक में जो संख्या ज्यादा बार आया होगा वही संख्या को बहुलक कहते हैं। कहने का मतलब है, इस आंकड़े में जो भी संख्या, मतलब इस आंकड़े में मान के चलिए 9 सबसे ज्यादा बार आया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 ज्यादा बार आया है तो 2 ही आंसर हो जाएगा। आंकड़े में देखिए 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14। इस आंकड़े में क्या आपको नजर आ रहा है? सबसे ज्यादा 9, एक यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, 3 ठो 9 हो गया। अब देखिए और कोई ज्यादा बार है, 5 देखिए एक ही बार है, 4 देखिए एक ही बार है, 13 देखिए एक ही बार। इसका मतलब आपका क्या? 9 जो है 3 बार आया है, तो ये ज्यादा बार आया है बहुलक में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 10 का कितना हो जाएगा आंसर? 9 आ जाएगा। मतलब जो ज्यादा बार संख्या रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा।